नमस्कार, सब सगर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं बलराज मोर। यही सोचते हैं नाच रही है तो प्रोस्टिट्यूट ही है। मुझे लगा कि अब तो मर ही जाना चाहिए। दोस्तों, हर जिंदगी की एक कहानी होती है। हर किसी के अपने अपने कड़वे मीठे अनुभव होते हैं जिन्हें वह चाहकर भी नहीं भुला पाता। ऐसी ही कुछ बातें हाल ही में जानी मानी सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने एक इंटरव्यू में साझा की। आइए देखिए ये वीडियो। ऐसे नाचने गाने वालों को हम अपने कमरे में नहीं बिठाते, इनको बोलो कि जाके तबेले में तैयार हो जाएंगे। कुछ अपने बचपन के बारे में। मुझे पता ही नहीं कि बचपन होता कैसा है। मैं बहुत छोटी सी थी जब से मैंने काम ही शुरू कर दिया। मैं 8th क्लास में थी जब मैंने अपने फादर को खो दिया था। 9th क्लास से मैंने शोज शुरू कर दिए थे। पहली बार जो वाकया है, जो सिंगर से परफॉर्मर बने, वो भी बड़ा कमाल है। वो कहानी क्या है? हम स्टेज पे रागनी गा रहे थे तो डांसर नहीं आई थी उस दिन। तो मेरे जो टीचर थे, मेरे मेंटोर, उन्होंने बोला मुझे कि तुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पत्थर पड़ेंगे। तो मैंने डांस किया, परफॉर्म किया और वो हिट हो गया। तो कैसे इतनी सेल हुई कि वहाँ के लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया कि 12 टिक्कड़ वाली लड़की को बुलाओ, वो बढ़िया डांस करती है। पहली बार जो लोगों की दीवानगी है या जो एक फैन फॉलोइंग होती है ना, उसका एहसास कब हुआ? एक दिन हम जा रहे थे पैदल तो 2-4 लड़कों ने पीछे से आके टोका कि अरे आप तो वो सॉलिड बॉडी वाली लड़की हो ना, अरे आप पैदल क्यों चल रही हो, पैदल क्यों, एक फोटो मिलेगी। और उस टाइम तक मुझे कुछ पता ही नहीं था हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मुझे था ही नहीं कि गाना हिट हो गया मेरा, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, लोग मुझे पहचानने लगे हैं। तो पहली बार वो लड़के मेरे साथ फोटो खिंचा के गए थे। मुझे समझ आने लगा कि यार थोड़ा लोग जानने लगे हैं मुझे। बिहार में एक जगह पे आपका शो हुआ और रीजनल आर्टिस्ट के तौर पे मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड है, 13 लाख लोग एक साथ आए थे। वो शो तो मतलब वो बेहद कमाल था। मुझे लगता है इतनी पब्लिक मैंने मेरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी है। आपका सबसे अजीब अनुभव और सबसे प्यारा अनुभव जब परफॉर्म कर रहे थे वो क्या है? मैं राजस्थान गई थी शो करने के लिए। तो उस टाइम पे हम घर से तैयार होके नहीं जाते थे, हमें दूसरे के घर जिनके यहाँ पे शो है हम वही कमरा ले लिया करते थे। उसके घर में कमरा मिल जाता था या वो आसपास कमरा अरेंज कर देते थे, तो हम वहीं तैयार होते। हमारे जो साथ में बंदे थे उन्होंने बोला कि भाई, मैं अकेली नहीं थी, 2-3 लड़की और थी। उन्होंने बोला कि लड़कियों को ना कमरा दे दो और ये तैयार हो जाएंगी। तो उन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा में बोला कि ऐसे नाचने गाने वालों को हम अपने कमरे में नहीं बिठाते, इनको बोलो कि जाके तबेले में तैयार हो जाएंगे। तो हम सच्ची में वहां उस दिन बैठ के तबेले में तैयार हुए और रोते रोते हमें लगा यार हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम किसी के कमरे में भी बैठना डिजर्व नहीं करते। लेकिन 2 साल बाद वापस उसी गांव में जाना पड़ा मुझे शो के लिए। लेकिन 2 घंटे लेट जाने के बाद जैसे ही मैं स्टेज पे आई हूँ, पूरी पब्लिक ने खड़ी होकर ताली बजाई है। पूरी पब्लिक, मेरा सारा गम चला गया उस गांव से। ऐसा क्या हुआ सितंबर 2016 में कि अंदर से टूट गया? मैंने एक रागनी गाई थी, वो 36 जात के ऊपर बनी हुई थी। शायद लोगों को मुझे पॉइंट करना था। मैंने सॉरी भी बोला, मैंने माफी भी मांगी। हालांकि मैंने जगह जगह जाके माफी मांगी। पहले तो माफी मंगवाते, फिर फोटो खिंचाते फिर वापस से मैं माफी मांग आई हूँ जिस जगह जाके। मुझे अगले दिन पता लगता है उन्होंने भी केस कर दिया। एक छोटा सा न्यूज़पेपर जैसा कुछ वायरल हुआ उस टाइम पे, तो उसमें बहुत गंदी बातें लिख रखी थी मेरे बारे में। और वो लिखी ऐसे गई थी कि मैं ही बोल रही हूँ। यही सोचते हैं नाच रही है तो प्रोस्टिट्यूट ही है। लोगों को फर्क नहीं समझ में आता। फिर कैरेक्टर पे बात उठी तो फिर मेरे को नहीं बर्दाश्त हुआ। मुझे लगा कि अब तो मर ही जाना चाहिए, अब तो कुछ नहीं बचा है। पर मैंने वो किया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। 7 दिन बाद मुझे होश आया। मैंने हॉस्पिटल बेड के पास अपनी माँ को देखा, मैं वहीं टूट गई थी।